हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का इलेक्शन कंप्लीट हो गया। 78% वोटिंग हुई, लेकिन थर्ड फेज में भी हिंसा हावी रही। ग्राउंड से इस बार इस राउंड की क्या रिपोर्ट मिली है, जरा वो देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण की तर्ज पर ही तीसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन तीसरे चरण का मतदान हंगामे, धमकी और मारपीट के साए में पूरा हुआ। जिन 3 जिलों में वोटिंग हुई है वो कोलकाता से सटे हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली साउथ 24 परगना के कैनिंग, हुगली के आरामबाग और हावड़ा के उलुबेरिया में। हिंसा हंगामे के बीच हाई वोटिंग परसेंटेज क्या मैसेज दे रहा है? कौन जीतेगा बंगाल का चुनावी रण? तीसरे राउंड की फुल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे साथ। हुगली की 8 सीट पर 79% मतदान हुआ। हावड़ा में 7 सीट पर 78% वोटिंग। साउथ 24 परगना की 16 सीट पर 77% वोट पड़े। कुल 31 सीट पर औसत 78% वोटिंग हुई है। 2016 में यहां ममता ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब हालात अलग हैं। बीजेपी और टीएमसी में कैसा गलाकाट मुकाबला है, इन तस्वीरों से समझिए। साउथ 24 परगना के मुस्लिम बहुल कैनिंग इलाके में बीजेपी के पोलिंग एजेंट को पीटा गया, उसके पैर तोड़ दिए गए। टीएमसी समर्थकों पर हिंदू वोटरों से मारपीट और वोट देने से रोकने का भी आरोप लगा। हुगली के आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी समर्थक भिड़ गए। यहां टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान भी मौजूद थी। सुजाता के पति सौमित्र खान बीजेपी के सांसद हैं। सुजाता का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटरों को पीटा। हुगली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी समर्थकों पर है। हावड़ा के उलुबेरिया में टीएमसी उम्मीदवार निर्मल माझी को लोगों ने घेर लिया, उनकी हूटिंग की, जय श्री राम के नारे भी लगाए। गुस्सा देख निर्मल माझी को भागना पड़ा। कैनिंग असेंबली सीट पर जहां हिंसा हुई, वहां संवाददाता पवन नारा पहुंचे। हालात नाजुक देख इंडिया टीवी की टीम ने क्विक रिस्पांस टीम को फोन करके बुलाया, तब जाकर उपद्रवियों को खदेड़ा गया। हम कैनिंग पश्चिम विधानसभा में हैं और यहाँ बहुत से लोग सड़क पर आए हैं और इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। मारा है उन्हें। हाँ। कितने लोगों को वोट नहीं देने दे रहे? बहुत लोग है, बहुत लोग है। मोहरम से टीएमसी लोग वोट दीजिए ना। मोहरम से कौन है? वोट दिया आपने? आदमी को कल इतना पिटाया, पूरा 2 टांग तोड़ दिया। वो आदमी यहाँ रख दिया, उसका घर में नहीं जाना पड़ा। यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों पाँव पर चोट लगी है। ये मेरे को भी दिखा के लाया। कब हुआ ये? रात 12 बजे। रात 12 बजे। तो क्या कह के किसने पीटा और क्यों पीटा? नाम बोल गए। टीएमसी का आदमी उधर हम लोग रुके हैं। अरे सब लोग बता रहे हैं जो लोग वोट देंगे, बाकी लोग जो है जाइए और मार खा के वापस आ जाइए। ये सब लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं दे पाए। इस वक्त हम परनी खेको गांव में हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और आपको इनको देखकर भागते हुए लोग दिखाई देंगे। ये वही बदमाश थे, जहां हमारा कैमरा है वहां ये इकट्ठा थे और इस रास्ते से लोगों को नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जब आई हैं तो वो खेतों में दौड़ते हुए नजर आए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको यहाँ से दौड़ाया है। साउथ 24 परगना ममता बनर्जी का गढ़ है। 2016 में यहां की 31 में से 29 सीट टीएमसी ने जीती थी, मगर साउथ 24 परगना के बिष्णुपुर में भी टीएमसी समर्थकों पर लोगों को वोटिंग से रोकने का आरोप लगा। इस वक्त मैं साउथ 24 परगना के विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये जगह है आमगाछिया। 139 নম্বর বুথে আমাদের পোলিং এজেন্ট ঢুকেছিল নবীন চন্দ্র নস্কর, ওনাকে মেরে টিএমসি ছেলেরা বাইরে বের করে দিয়েছে। অথচ মানে ওখানে যে সিআরপিএফ ছিল তারা একজনই ছিল, আর কেউ ছিল না। একটা সিআরপিএফ ছিল, উনিও কিছু করেনি, উনি মার খেয়ে চলে এলো বাড়িতে। नवीन श्री जब पहुंचे थे पोलिंग बूथ पे, वहां पर उनको मारा पीटा गया और कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने मारा पीटा। हंगामे के बीच पवन नारा और अमित पालित साउथ 24 परगना में अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां का चुनावी माहौल भी कवर किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ
माइनॉरिटी वोट्स डोमिनेट करती हैं। वोटिंग किस मुद्दे पर हो रही है? क्या यहाँ पर क्या फुरफुरा शरीफ का भी कोई दबदबा है? सर ऐसा कुछ बात नहीं है, हमारा टीएमसी या टीएमसी का बीजेपी टीएमसी और कोई नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। उन्नयन होबे कि खेला होबे? उन्नयन होबे से पहले होता आया था वैसे वही होगा। वैसा ही कुछ है। तो कह रहे हैं मुकाबला है नहीं है, जैसे पहले होता है वैसा ही कुछ रहेगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के फौलता विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेलसिंगा स्कूल पर। মাথায় ভালোই আছে, উন্নয়ন চাইছেন, কি চাইছেন? এটা দেখাই যাক না দিদি এসে কি করে। इनका कहना है कि देखते हैं दीदी आके क्या करती हैं। ना ना মানুষের ব্যবহার দেখে ভোট। इनका कहना है कि हम इंसान को देख के उनका व्यवहार देख के वोट दे रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन दरकार नहीं? পরিবর্তন তো দরকার, কিন্তু পরিবর্তন अच्छा, इनका कहना परिवर्तन तो चाहिए। দিদি আছে বিটু দেবনাথ, দিদি আছে ভালো আছে, আমাদের আর কি পরিবর্তন? बोले दीदी है ठीक है। हुगली के तारकेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता का घर और दुकान तोड़ दी गई। तारकेश्वर में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता मैदान में हैं। दास गुप्ता ने गुंडागर्दी के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। As you can see, there is organized intimidation which is going on of the voters with people standing outside, and this has to stop. 2016 में हुगली की 18 सीटों में से टीएमसी ने 16 सीट जीती थी। 2019 में हुगली की संसदीय सीट बीजेपी ने जीती थी। यहां 83% हिंदू जबकि 16% मुसलमान वोटर हैं। बीजेपी टीएमसी की लड़ाई कितनी टफ है वो आराम बाग इलाके से आई इन तस्वीरों में देखिए। दोनों तरफ के लोगों में लाठियां चली। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल बीजेपी सपोर्टर्स को दौड़ाती नजर आई, लेकिन कैमरे पर वो कुछ और ही बोल रही हैं। এটা আরান্ডি 1 অঞ্চল, আমার আরামবাগ বিধানসভার আরান্ডি 1 অঞ্চল। এটা মহল্লা পাড়া। এখানে আমার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব ভোটার রয়েছে, যারা নিশ্চিতভাবে মমতা ব্যানার্জিকে ভালোবেসে আমাকে ভোট দিয়ে জেতাবে, তৃণমূলকে ভোট দেবে। এবং এটা বিজেপির দুষ্কৃতীরা, বিজেপির চোররা, বিজেপির বাইরে থেকে আসা গুন্ডারা বুঝতে পেরে মাথায় ফেটে বেঁধে। रामबाग के अरांडी इलाका में टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल जैसे ही पहुंची, यहां पर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय कैंडिडेट हैं टीएमसी की तरफ से। यहां पर एक घर है जहां पर महिला है। यहां पर जब सुजाता मंडल आई तो यहां पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद ये घायल हो गई हैं। क्या हुआ था, कैसे चोट लगी आपको? ফিকে দিয়েছে আমার দিকে। ওইখানে সুজাতারই লোক ওইখানকার সঙ্গে করে এসেছিল। ওই ভোট দিতে যাচ্ছিল, সে সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এসেছিল সুজাতাকে। নিয়ে যেতে যেই আর ওইখানে লেগে গেল মারপিট সব। ওই খেলা হবে করে গেল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখছি না আমার কোদাল নিয়ে যাচ্ছে। এসে বাড়িতে বাড়িতে ভোটের জন্য বলতে আসছিল। এসে নানা রকম উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, নানা রকম মানে গালাগালি, उल्टो पल्टा गालागाली, नाना रकम विषय नहीं है। लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर आई, यहाँ पर लोगों को प्रोवोक किया कि आखिरकार कौन यहाँ पर रहता है, समर्थक कौन है बीजेपी का। इस महिला का सर फट गया है इस पथराव में। जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो विरोध कर रही थी कि किसी तरीके से सुजाता मंडल यहाँ से जाएं, तब इनको पत्थर मारे। किसने पत्थर मारा है आपको? के पाथर मेरे थे? सुजाता मंडल। हावड़ा के उलुबेरिया में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर ईवीएम मिलने पर खूब हंगामा हुआ। सेक्टर अफसर तपन सरकार ईवीएम को लेकर अपने रिश्तेदार गौतम के घर सोने गए थे। बीजेपी ने जब हंगामा किया तो हालात बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। दक्षिण उलुबेरिया में बीजेपी कैंडिडेट पापिया अधिकारी हिंसा का शिकार हुए। बीजेपी कार्यकर्ता को देखने पहुंची तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। उलुबेरिया समेत हावड़ा की 7 सीट पर वोटिंग हुई। हावड़ा ममता बनर्जी का गढ़ है। हावड़ा में कुल 16 सीट है। ममता को 2016 में 15 सीट मिली थी। हावड़ा में 73% हिंदू और 26% मुस्लिम वोटर हैं। जिस वक्त हावड़ा की 7 सीट पर मतदान हो रहा था, प्रधानमंत्री हावड़ा में ही चौथे फेज के लिए कैंपेन कर रहे थे और 2 मई को ममता की विदाई का दावा कर रहे थे। लोग तो ये तक चर्चा कर रहे हैं कि 2 मई की बहुत बड़ी हार के बाद ये तृणमूल पार्टी ही बिखर जाएगी। टी उधर जाएगा, एम उधर जाएगा, सी उधर जाएगा।
3 चरणों के मतदान के बाद 91 सीटें लॉक हो चुकी हैं। ममता और बीजेपी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम में क्या रिजल्ट बंद है ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।